नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है परिवार। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात से घर को पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर नजरों से नहीं देखता था। हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चे को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर ठीक से पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक सरिता को नींद नहीं आती, पर मैं अपने 11 साल के बेटे समीर को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर सरिता हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह सरिता खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। सरिता को इस तरह की जीवन शैली से कोई दिक्कत नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती थी। समीर सो गया क्या? खाना खाते हुए मैंने सरिता से पूछा। हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया, सरिता ने शिकायत भरे लहजे में कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक समीर स्कूल चला जाता था। समीर की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर सरिता को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही सरिता नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पीटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही सरिता मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने के लिए किचन में चली गई। ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो समीर मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से समीर के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला। आज संडे है, समीर ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज दिन में मैंने समीर के साथ मूवी जाने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस ज़्यादा देख समीर को अपना मूवी प्लान खतरे में दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक समीर ने पूछा। समीर ने पहले कभी इस तरह से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया होगा। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? समीर ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। बस मुझे चाहिए, समीर ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने समीर को 500 रुपये दे दिए। समीर उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। उसने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा। क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। समीर की इस हरकत पर मैंने गुस्से से समीर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मैं मन में बस यही सोच रहा था कि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में कैसे हम लोग साथ रहकर भी इतने अलग हैं।
कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है। तो दोस्तों, आप सबका इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।